हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं देव शर्मा टॉप ऑफिसर क्लासेस में आपका वेलकम करता हूँ। स्टूडेंट्स, जैसा कि हम जानते हैं राजस्थान जीके में हमारे राजस्थान के लगभग सभी एग्जामों में राजस्थान जीके एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। और इस राजस्थान जीके के कला संस्कृति टॉपिक में यानी जो भाग है उसमें राजस्थान के लोक नृत्य भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। और इस टॉपिक से राजस्थान के लगभग सभी एग्जामों में 2 से 3 क्वेश्चन आते ही हैं। तो आज की इस क्लास में मैं देव शर्मा आपको यानी आपसे प्रॉमिस करूंगा कि ये जो पूरी क्लास होगी इसमें से 2 से 3 क्वेश्चन का मैं आपका फ़ायदा करा के ही जाऊंगा। स्टूडेंट्स, हम पिछले एग्जामों में देखते हैं कि लगभग 2 से 3 क्वेश्चन इस पोर्शन से आ ही रहे हैं। तो राजस्थान के जो लोक नृत्य हैं स्टूडेंट्स, इनको मुख्य तौर पर 2 भागों में बांटा गया है। एक तो है हमारा क्षेत्रीय आधार और एक है हमारा जनजातीय आधार। ठीक है, क्षेत्रीय आधार पर इस प्रकार की राजस्थान का जो भूभाग है एक बहुत ही बड़ा भूभाग है स्टूडेंट्स। और इस बड़े भूभाग में अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग सभ्यताएं पाई जाती है, अलग अलग संस्कृति पाई जाती है और इन संस्कृतियों के आधार पर अलग अलग नृत्य भी प्रचलित हैं। तो उन नृत्यों से मैं आज आपको अवगत करवाऊंगा। क्षेत्रीय आधार पर मुख्य तौर पर हम बात करें तो जो पहला नृत्य है दोस्तों, कि जैसे कि हम ले लेते हैं कच्छी घोड़ी ले लिया हमने। ठीक है, दूसरा हमने ले लिया अग्नि नृत्य ले लिया। ठीक है, अग्नि नृत्य लिया। ओके, हमने चरी नृत्य ले लिया, चरी नृत्य लिया। ठीक है, चौथा मैं ले लूं बिंदोली नृत्य ले लूं, बिंदोली नृत्य ले लिया। ठीक है, पांचवा है हमारा, जैसे कि हमने कच्ची घोड़ी ले लिया, अग्नि नृत्य ले लिया, चरी ले लिया, बिंदोली ले लिया, बम नृत्य ले लिया। ठीक है, छठा हमने ढोल नृत्य ले लिया, ढोल नृत्य ले लिया। ठीक है, तो लगभग राजस्थान के जो क्षेत्र हैं उनमें अलग अलग संस्कृति, अलग अलग सभ्यताओं के कारण जो अलग अलग जनजातियां वगैरह, इनके आधार पर राजस्थान के लोक नृत्य को कई भागों में बांटा गया है। क्षेत्रीय आधार पर मुख्यतः ये 6 लोक नृत्य अधिकतर फेमस है और लगभग सभी एग्जामों में इनमें से क्वेश्चन आते ही हैं। ठीक है, जिनमें कच्ची घोड़ी, अग्नि नृत्य, चरी नृत्य, बिंदोली नृत्य, बम नृत्य और ढोल नृत्य प्रचलित है। ठीक है, उसी प्रकार जनजातीय आधार पर भी हमारे राजस्थान में कई लोक नृत्य प्रचलित है। आपको पता ही होगा कि हमारे राजस्थान में कई जनजातियां पाई जाती हैं। ठीक है, इन जनजातियों की अगर मैं बात करूं तो पहले नंबर पर जो जनजाति आती है वो है हमारी मीणा जनजाति। ये राजस्थान की सबसे बड़ी जनजाति है। दूसरी जो जनजाति की मैं बात करूं वो है हमारी भील जनजाति। ठीक है स्टूडेंट्स, भील जनजाति। तीसरे नंबर पे जो जनजाति आती है वो है गरासिया जनजाति। ठीक है, कौन सी है? गरासिया जनजाति। ठीक है, पांचवे पर जो जनजाति आती है यानी चौथे नंबर पे जो जनजाति आती है वो है हमारी सहरिया जनजाति। ठीक है स्टूडेंट्स, चौथे नंबर पे आती है हमारी सहरिया जनजाति। ठीक है, पांचवे पे आती है हमारी कंजर जनजाति, कंजर जनजाति। छठे पे आती है मेव जनजाति और सातवें पे आती है हमारी कालबेलिया जनजाति। स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे ये जो नंबर लिखे हुए हैं इनको आप ऐसे मत लीजिएगा कि ये हमारी जनसंख्या के आधार पर मैंने इनको डिवाइड किया है। ये बस मैं आपको एक बता रहा हूँ, जब मैं जनसंख्या टॉपिक स्टार्ट करूँगा तो मैं आपको इनको जनसंख्या के क्रम में इनकी जनसंख्या से भी अवगत कराऊंगा और राजस्थान में इनका क्या क्रम है वो भी मैं आपको समझाऊंगा। यहाँ हमारा टॉपिक जनजातियाँ नहीं है, यहाँ हमारा टॉपिक है जनजातियों के लोक नृत्य। ठीक है, तो मैं आपको अवगत करा रहा हूँ कि राजस्थान में ये जनजातियाँ मुख्य तौर पर पाई जाती हैं।
ठीक है। मीणा आपको मैंने समझा दिया कि राजस्थान में मुख्यतः मीणा, भील, गरासिया, सहरिया, कंजर और मेव जनजाति पाई जाती है। ठीक है, मैं अब एक एक करके मैं आपको स्लाइड के आधार पर सभी के बारे में समझाऊंगा। उससे पहले मैं आपको क्षेत्रीय आधार पर जो मैंने जनजातियों के लोक नृत्य लिखे हैं इनसे आपको अवगत करवाता हूं। ठीक है, पहला हमारा जो लोक नृत्य है ओरुको, इसको मैं समझाने से पहले एक नृत्य जो राजस्थान का सिरमौर माना जाता है, राजस्थान का लोक नृत्य घूमर। ठीक है, यह राजस्थान का क्या है दोस्तों, लोक नृत्य है। यह राजस्थान की एक तरीके से राजस्थान का शौर्य है। प्राचीन काल में राजा महाराजाओं के टाइम से ही ये घूमर नृत्य अत्यधिक प्रचलन में रहा है। धीरे धीरे घूमर नृत्य को जो प्रतिरूप है वो बदलता जा रहा है दोस्तों, और हमारे राजस्थान का ये दुर्भाग्य है कि इस महान नृत्य का भी एक तरीके से मैं दुर्भाषी मानता हूं कि आजकल के फिल्म जगत में इस घूमर नृत्य का, जो आपने पद्मावत मूवी देखी होगी उसमें जो घूमर नृत्य का अपमान हुआ है शायद ही किसी नृत्य का हुआ होगा। तो जो राजस्थान का पारंपरिक घूमर नृत्य है उससे मैं आपको अवगत कराता हूं। देखिए, ये जो महिलाएं डांस कर रही है इसको कहा जाता है वास्तविक रूप में घूमर। ठीक है, घूमर नाम से ही हमें यह आभास हो जाते हैं कि घूमना, एक महिलाएं इस नृत्य में एक धुरी पर घूमती है। किस पे, एक धुरी पर घूमती है, देखिए आप इस चित्र में देख रहे होंगे कि महिलाएं एक धुरी में नृत्य कर रही है। ठीक है, इस प्रकार का क्या होता है कि इस सबसे पहले तो इस धुरी पर जो ये घूमती है, ठीक है, इसको 8 चरण होते हैं। इसके इस धुरी पर घूमने के कितने चरण होते हैं दोस्तों, 8 चरण। ठीक है, इस धुरी पर ये घूमती हुई 8 चरण करती है। ठीक है, 8 चरण को हम क्या कहते हैं, सवाई। क्या कहते हैं, सवाई। ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अधिकतर राजस्थान के एग्जामों में पूछ लिया जाता है कि सवाई का तात्पर्य किससे है, सवाई से आप क्या समझते हैं। घूमर नृत्य में जो महिलाएं एक धुरी पर घूमती हुई 8 चरण पूरे करती है उसे हम सवाई कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है। इस नृत्य में हाथों का, महिलाएं क्या करती है, हाथों का लचकदार संचालन। ठीक है, महिलाएं इस नृत्य में हाथों का लचकदार संचालन करती है। मैं आशा करूंगा कि आप सब घूमर नृत्य से तो बहुत ही प्रचलित होंगे। आमतौर पर हमारे गांव में भी जब शादी विवाह का प्रोग्राम होता है तो घूमर नृत्य महिलाएं करती भी हैं। और दोस्तों ये जो घूमर नृत्य हैं यह किया जाता है किसके द्वारा, महिलाओं के द्वारा। किसके द्वारा, महिलाओं के द्वारा। ठीक है दोस्तों, ये नृत्य आमतौर पर महिलाओं द्वारा ही किया जाता है और ये महिलाओं का ही नृत्य है। लेकिन हमारे आरबीएससी की जो बुक्स चलती है 9th 10th की, उनमें ये लिखा गया है कि ये नृत्य महिलाएं और पुरुषों दोनों द्वारा किया जाता है। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है, ये नृत्य महिलाओं द्वारा ही किया जाता है। अब आमतौर पर लोग कर लेते हैं महिलाओं के साथ भी घूमर नृत्य, क्योंकि एक प्रचलित डांस है तो एंजॉयमेंट की दृष्टि से ये नृत्य कर लिया जाता है पुरुषों के द्वारा भी, लेकिन वास्तविकता ऐसी नहीं है। ठीक है, अब ये जो नृत्य है इसका उद्गम कहाँ से हुआ। ठीक है, ये जो घूमर नृत्य है दोस्तों, इसका उद्गम हुआ है राजस्थान के राजघरानों से। दोस्तों राजस्थान के राजघरानों में अधिकतर ये घूमर नृत्य किया जाता था, वहीं से ही इसका प्रचलन हुआ है। इस घूमर नृत्य को राजस्थान का
इस घूमर नृत्य को क्या कहते हैं? नृत्यों का सिरमौर। नृत्यों का सिरमौर। दोस्तों मैं आपको जो कंटेंट प्रोवाइड कर, देखो इसको राजस्थान के नृत्यों का क्या कहते हैं? सिरमौर। मतलब कि ये राजस्थान के नृत्यों का सिरमौर है, राजस्थान के नृत्यों की जान है। हम कहीं भी चले जाएं, हमारे राजस्थान को जाना जाता है घूमर के लिए। हमारे राजस्थान का जो लोक डांस है वो है घूमर। तो घूमर नृत्य का जो वास्तविक स्वरूप है वही हमें लोगों को दिखाना चाहिए, न कि उसको थोड़ा इम्प्रूवमेंट करके। इम्प्रूवमेंट उन चीजों में किया जाता है जो नई हम चीजें करते हैं उनमें इम्प्रूवमेंट किया जाना चाहिए। पुरानी जो पारंपरिक रूप से जो चीजें चली आ रही है उनमें इम्प्रूवमेंट की कोई जरूरत नहीं है। इनमें संस्कृति है, सभ्यताएं है। देखिए सभी महिलाओं ने घूंघट कर रखा है, ठीक है, आप देख सकते हैं सभी महिलाएं घूंघट में हैं और घूंघट हमारे राजस्थान की परंपरा रही है, ठीक है। अब आप समझ गए होंगे घूमर नृत्य के बारे में मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। अगर फिर भी कोई कमी रह जाए तो मैं कमी तो वैसे रख ही नहीं रहा हूं आपके लिए कोई, ये जो बहुत ही अच्छा कंटेंट आपको मैं प्रोवाइड कर रहा हूं, ठीक है। घूमर नृत्य महिलाओं के द्वारा किया जाता है, एक धुरी पर महिलाएं घूमती है। राजस्थान के राजघरानों से घूमर का उद्गम हुआ है। 8 चरण में यह महिलाएं 8 चक्कर लगाती है, इन्हें सवाई कहते हैं। इस नृत्य में हाथों का लचकदार संचालन किया जाता है। राजस्थान के नृत्यों का क्या है? ये सिरमौर, ठीक है। इसे राजस्थान के नृत्यों का क्या कहते हैं? सिरमौर। ओके स्टूडेंट्स, आशा करता हूं आप समझ गए होंगे, ठीक है स्टूडेंट। अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं। देखो क्षेत्रीय आधार पर मैं अभी लास्ट में जब आऊंगा तो आपको क्षेत्रीय आधार के जो नृत्य मैंने लिखे थे उनसे अवगत करवाऊंगा। उसके पहले मैं आपको राजस्थान की जनजातियों के जो प्रमुख लोक नृत्य हैं उनसे अवगत करवा देता हूं, ठीक है। सबसे पहली मैं जनजाति ले रहा हूं स्टूडेंट्स, भील जनजाति, ठीक है। भील जनजाति, भील जनजाति का क्षेत्र कौन सा है दोस्तों? भील जनजाति राजस्थान के उदयपुर क्षेत्र में पाई जाती है, ठीक है। और ये जनजाति बहुत ही राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति मानी जाती है। आपने सुना होगा भील जनजाति का संबंध मेवाड़ के गुहिल वंश से रहा है। किससे रहा है? मेवाड़ के गुहिल वंश से। मेवाड़ के गुहिल वंश से भील जनजाति का संबंध रहा है। इससे मेवाड़ के गुहिल वंश से, जो गुहिल वंश में सेनापति का कार्य किया करते थे ना, वो भील जनजाति के लोग ही किया करते थे। आप महाराणा प्रताप, मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि महाराणा प्रताप का जो साथ दिया था ना हल्दी घाटी के युद्ध में, वो किसने दिया था? पुंजा भील ने। किसने? पुंजा भील ने। लेकिन यहां मैं इस टॉपिक पे तो बात ही नहीं कर रहा, ठीक है। हम क्षेत्र इसका उदयपुर है, गुहिल वंश से भील जनजाति का संबंध है, ठीक है। ये मेवाड़ क्षेत्र से ही प्रचलित हुई जनजाति है, ठीक है। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा क्योंकि मैंने आपको छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दिया है भील जनजाति के बारे में। अब मैं लोक नृत्य पर आता हूं क्योंकि लोक नृत्य की क्लास हम ले रहे हैं, ठीक है। ठीक है, आशा करता हूं आप भील जनजाति से के बारे में जान गए होंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। भील जनजाति के जो लोक नृत्य है ना, उनको मैं एक बार लिख देता हूं, ठीक है। तो पहला जो लोक नृत्य है वो है गेर लोक नृत्य। दूसरा गौरी। तीसरा जो लोक नृत्य है चौथा नृत्य है रमणी।
पांचवा लोक नृत्य है द्विचक्री। छठा लोक नृत्य है हाथी मना। ठीक है स्टूडेंट्स भीलों के प्रमुख लोक नृत्य की हम बात करें तो पहला लोक नृत्य है गेर नृत्य, दूसरा है गौरी नृत्य, तीसरा है युद्ध नृत्य, चौथा है रमणी, पांचवा है द्विचक्री और छठा है हाथी मना। स्टूडेंट्स राजस्थान के एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन कर लिया जाता है कि गेर नृत्य का संबंध निम्न में से कौन सी जनजाति का है। 4 जनजातियां आपको ऑप्शन में दे दी जाती है जैसे कि कालबेलिया, ये भील, मीणा और गरासिया, ऐसी 4 जनजातियां दे दी जाती है और डायरेक्ट आपसे पूछ लिया जाता है कि निम्न में से किस जनजाति का संबंध गेर नृत्य से है। ठीक है, तो मोटे तौर पर आपको इन लोक नृत्यों को या इस जनजाति के लोक नृत्य को याद करना है, लेकिन याद करने में आपको समस्या आती होगी। मैं जानता हूं कि आसानी से अब इतनी सारी जनजातियां हैं तो इतनी सारी जनजातियों के डांस बहुत सारे हो जाते हैं, तो इनको कैसे याद रखा जाए। चिंता मत कीजिए, मैं आपका दोस्त आपके साथ हूं और इन लोक नृत्यों को याद करने की आपको एक बहुत ही प्यारी सी ट्रिक मैं आपको दे के जाऊंगा। ठीक है, तो ट्रिक की बात कर लेते हैं। बहुत ही प्यारी ट्रिक मैं आपको देता हूं। ठीक है, सब्र रखिए, मैं आपको इतने अच्छा ये टॉपिक पढ़ा जाऊंगा कि आपको बाद में कभी लोक नृत्यों के बारे में पढ़ने की इतनी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। टॉप ऑफिसर क्लासेज आपके साथ हमेशा है। एक विश्वास की बात है, विश्वास बना के रखिए, आपका साथ हमेशा देंगे। ठीक है, अब देखिएगा बहुत ही प्यारी ट्रिक है, आपको बस धैर्य रख के समझना है। मैं आशा करूंगा कि आपको बहुत ही प्यारे तरीके से ये लोक नृत्य याद करवा दूंगा। ठीक है, ट्रिक, तो ट्रिक क्या है देखिएगा, बहुत ही प्यारी ट्रिक है। बहुत ही प्यारी ट्रिक है, देखिएगा। भीलों की गौरी गैरों के युद्ध में, किसके युद्ध में दोस्तों? गैरों के युद्ध में, गैरों के भीलों की गौरी गैरों के युद्ध में रम पीकर, क्या पीकर? रम पीकर, रम पीकर द्विचक्री घूमी तो हाथी पर, किस पे? हाथी पर बैठकर मनाया। ठीक है, ये ट्रिक आपको बस ये ट्रिक याद करनी है जिसमें आप भीलों के सारे लोक नृत्य कवर हो जाएंगे। और इतनी प्यारी ट्रिक है, एक बार मैं आपको बताऊंगा तो आप जिंदगी में कभी भूल ही नहीं पाओगे, ऐसी मैं आशा करता हूं। ठीक है दोस्तों, तो देखिएगा हमारी ट्रिक क्या है। भीलों की गौरी गैरों के युद्ध में रम पीकर द्विचक्री घूमी तो हाथी पर बैठकर मनाया। ठीक है, अब इस ट्रिक से हम इन सभी नृत्यों को कवर कर लेंगे। ठीक है, तो देखिएगा पहला, ये दूसरा, ठीक है, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा लोक नृत्य। एक भीलों की, चलो मैं आपको समझाता हूं, भीलों की एक गौरी नाम की लड़की है। ठीक है, अब आस पड़ोस में किसी का युद्ध हो रहा होगा। ठीक है, तो वो गैरों के युद्ध में क्या हुआ, अब गैरों का जब युद्ध देखा उसने तो पास में उसको घबरा गई और घबराने के कारण वो पानी का गिलास रखा हुआ था, लेकिन उस पानी के गिलास में वास्तविकता में पानी नहीं था, तो उसने पानी की जगह क्या पी लिया? रम। ठीक है, उसने क्या पिया? रम पी लिया और रम पीकर वो किस में भाग लेने लग गई? गैरों के युद्ध में। ठीक है,
अब रम पीते ही जो गौरी थी उसका क्या होने लगा, सिर चक्कर खाने लगा। तो वो क्या हुई, द्विचक्री घूमी, और द्विचक्री जब घूमी तो उसने हाथी पर बैठने की जिद की, और उसको फिर लोग थे तो उन्होंने कहा कि चलो जिद कर रही है तो बैठा दो हाथी पे, तो वो हाथी पर बैठी और वो उसको मनाया गया हाथी पर बैठ के। ठीक है, तो ये ट्रिक आप समझ गए होंगे। ठीक है, गौरी से आपको क्या याद रखना है, गौरी लोक नृत्य। ठीक है, पहला लोक नृत्य आपका क्लियर हो गया है। दूसरा है गैर लोक नृत्य। ठीक है, गैर लोक नृत्य आपका कवर हो गया है। ठीक है, युद्ध नृत्य ये देखिएगा तीसरे नंबर पर युद्ध है, युद्ध से युद्ध नृत्य। रम से आपको क्या याद रखना है, रमणी लोक नृत्य। ठीक है, द्विचक्री से आपको द्विचक्री लोक नृत्य, और हाथी से आपको क्या याद रखना है, हाथी मना लोक नृत्य। दोस्तों, भीलों के जो लोक नृत्य हैं वो मैं क्लियर कर चुका हूं, आशा करूंगा कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब मैं थोड़ी थोड़ी जानकारी आपको इन लोक नृत्यों के बारे में दे देता हूं। ठीक है, जो गैर लोक नृत्य हैं ये होली के अवसर पर, ठीक है, ये कब किया जाता है, होली के अवसर पर। होली पर ये लोक नृत्य किया जाता है। गैर लोक नृत्य किसके द्वारा किया जाता है, पुरुषों के द्वारा। चलो मैंने एक स्लाइड पीछे बना रखी है इसका, मैं आपको दिखाई देता हूं। दोस्तों ये है गैर नृत्य। देखिएगा, ये नृत्य होली के अवसर पर भील पुरुषों द्वारा किया जाता है। भील पुरुष हाथ में क्या लेते हैं, भील पुरुष हाथ में छड़ी लेते हैं। ठीक है, देखिए आप सबने हाथ में छड़ियां ले रखी है, और एक वस्त्र धारण करते हैं जिसको कहते हैं ओंगी। इस वस्त्र को क्या कहते हैं, ओंगी। ठीक है, ओंगी वस्त्र जो धारण करते हैं उसको कहते हैं ओंगी। ये चित्र मैं आपको बता रहा हूं गैर नृत्य का। किस नृत्य का, गैर नृत्य का। ठीक है, क्षेत्र में आपको बता चुका हूं कौन सा क्षेत्र है, मेवाड़। कौन सा क्षेत्र है, मेवाड़ क्षेत्र। गैर नृत्य होली के अवसर पर कब किया जाता है, होली के अवसर पर, होली के अवसर पर। ठीक है, होली के अवसर पर यह लोक नृत्य किया जाता है। ठीक है, किसके द्वारा किया जाता है, भील पुरुषों के द्वारा। किसके द्वारा, पुरुषों के द्वारा, पुरुषों के द्वारा। दोस्तों इस नृत्य में महिलाएं भाग नहीं लेती है। कौन भाग नहीं लेता है, महिलाएं। और इसमें जो वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है वो वाद्य यंत्र होता है दोस्तों नगाड़ा। ठीक है, देखिएगा ये जो बीच में ये व्यक्ति खड़ा हुआ है ना, ये बीच में क्या है, नगाड़ा बजा रहा है, और इस नगाड़े के चारों ओर ये जो भील पुरुष है ये एक धुरी पर घूमते हुए डांस कर रहे हैं, और अपने हाथ में क्या लिए रहते हैं, छड़ी। ठीक है, ओंगी नाम का वस्त्र ये धारण किए हुए होते हैं। ठीक है, समझ गए होंगे आप। ये लोक नृत्य होली के अवसर पर भील पुरुषों के द्वारा। ठीक है, क्लियर। ठीक है, मैं यहाँ पे समझा चुका हूं आपको भील गैर नृत्य के बारे में। दूसरा जो नृत्य है हमारा गौरी नृत्य है। ठीक है, गौरी नृत्य को मैं आपको समझा देता हूं। ठीक है, यही समझा देता हूं गौरी नृत्य के बारे में। एक छोटी सी कहानी है गौरी नृत्य की, पहले वो सुन लीजिए। गौरी नृत्य की आप कहानी सुन लीजिए। दोस्तों पौराणिक काल में क्या है कि एक भस्मासुर नाम का दैत्य हुआ, उसने शिवजी की कठोर तपस्या की, और उस तपस्या के कारण कौन सा फेमस हुआ, भस्मासुर। भस्मासुर नाम का एक दैत्य था। ठीक है, इसने किसकी आराधना की, शिवजी की। शिवजी की जब इसने कई सालों तक तपस्या की तो शिवजी से प्रसन्न हुए, और शिवजी ने इससे कहा कि वत्स मैं तुमसे प्रसन्न हूं, बोलिए। पहले भगवान आसानी से यानी खुश हो जाते थे, लेकिन आजकल भाई तपस्या ज्यादा करनी पड़ती है। ठीक है, तो भस्मासुर से शिवजी प्रसन्न हुए, और शिवजी ने कहा कि बोलो क्या वरदान चाहिए तुम्हें।
तो भस्मासुर ने कहा कि भगवान मेरे को तो एक ऐसा वरदान चाहिए कि मैं जिसके भी सर पर हाथ रख दूं वो भस्म हो जाए। तो भस्मासुर इसका नाम कैसे पड़ा? भाई जिसके सर पर हाथ रख देगा वो भस्म हो जाएगा, तो इसका नाम भस्मासुर भी इसी कहानी इसी से पड़ा। तो शिवजी ने इसको तथास्तु कहा कि जाओ, तुम्हें ये वरदान है कि तुम जिसके सिर पे हाथ रखोगे वो भस्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो भस्मासुर है इसने कहा कि ट्रायल में प्रभु आप पे ही करना चाहता हूं। किस पे ट्रायल करने की बात की इसने? शिवजी पे। शिवजी पे ही इसने ट्राई करने की कोशिश की। तो शिवजी ने कहा कि यार तू क्या आदमी है, मैंने ही तुझे वरदान दिया, तू मुझ पे ही ट्राई करना चाहता है। तो इसने कहा नहीं, ट्राई तो मैं आप पे ही करूंगा। ठीक है, तो शिवजी घबरा गए। चलो नेक्स्ट पेज पे ही करते हैं बात पूरी। शिवजी घबरा गए और शिवजी दौड़ने लगे और विष्णु जी को याद किया कि हे प्रभु अब आप ही मुझे बचा सकते हो। तो विष्णु जी अब देखिए, ये है हमारा गौरी नृत्य। आगे की कहानी से आपको बहुत ही प्यारी प्यारी चीजें कवर करवा दूंगा। देखिएगा, ये हमारा गौरी। ठीक है, कौन सा नृत्य है? गौरी। ठीक है, इस गौरी नृत्य का संबंध केरल के मोहिनी अट्टम लोक नृत्य है केरल का। ठीक है, कौन सा नृत्य दोस्तों? मोहिनी अट्टम नृत्य है। कहां पे किया जाता है ये? केरल में। इसका उस कहानी से संबंध है, इसलिए मैं आपको इसके बारे में बता रहा हूं। गौरी नृत्य केरल के मोहिनी अट्टम से कहीं ना कहीं संबंधित माना जाता है। ठीक है, जो भील लोग हैं इस गौरी नृत्य का संबंध इस मोहिनी अट्टम से समझते हैं। ठीक है, तो उस कहानी में हम कहां तक आए थे कि शिवजी ने कहा विष्णु जी से कि आप मेरी सहायता कीजिए। तो विष्णु भगवान क्या करते हैं? मोहिनी रूप धारण करते हैं। कौन सा रूप धारण करते हैं? मोहिनी रूप। अब भगवान विष्णु तो है ही मोहित करने वाले, उनकी माया से किसका पार पाएगा। ठीक है, वो मोहिनी रूप धारण करते हैं और इतना सुंदर रूप धारण करते हैं। वो सुंदर रूप धारण करके जब भस्मासुर शिवजी के पीछे लगा हुआ था तो वो मोहिनी रूप धारण करके वहां पर आ जाते हैं। ठीक है, और भस्मासुर जो था वो इस मोहिनी के जाल में फंस जाता है। अब शिवजी को तो क्या फर्क पड़े, वो तो भोले बाबा हैं, वो तो निकल लिए। और जो ये भस्मासुर था इस मोहिनी के आसपास घूमने लगा। और भगवान विष्णु ने क्या करा? नृत्य करते हुए अपने सिर पर, यानी वो नृत्य की जो कला थी उसके अंदर अपने सिर पे हाथ रखा। तो उनको देख करके ही जो भस्मासुर, अब वो कॉपी कर रहा था किसको? उस मोहिनी को। उस मोहिनी को कॉपी करने के चक्कर में उस भस्मासुर का हाथ खुद के ही सर पे रखा और जैसे ही उसने खुद के सर पे हाथ रखा तो वो क्या हुआ? भस्म हो गया। ठीक है, तो इस गौरी नृत्य में क्या किया जाता है? गौरी नृत्य में इस कहानी को ही रूपांतरित करके एक नाटकीय रूप में परिवर्तित किया जाता है। मतलब इस गौरी नृत्य में क्या किया जाता है? शिवजी और भस्मासुर की कहानी का क्या किया जाता है? चित्रण किया जाता है। शिवजी और भस्मासुर की कहानी का क्या किया जाता है? चित्रण किया जाता है। और मोहिनी अट्टम नृत्य में भी क्या किया जाता है? शिवजी और भस्मासुर की कहानी का चित्रण किया जाता है। ये यानी एक नाटकीय रूप में लोगों को दिखाया जाता है। ठीक है, भील जो लोग हैं वो इसमें भाग लेते हैं और इस नृत्य का प्रदर्शन करते हैं। ठीक है दोस्तों, आशा करूंगा कि गौरी नृत्य को आप आसानी से समझ गए होंगे। राजस्थान के क्वेश्चन में, राजस्थान का पेपर जब भी होता है तो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि केरल के मोहिनी अट्टम नृत्य का संबंध राजस्थान के किस नृत्य से माना जाता है। तो राजस्थान के गौरी नृत्य का जो संबंध है वो मोहिनी अट्टम से माना जाता है। गौरी नृत्य भीलों के द्वारा किया जाता है, मेवाड़ क्षेत्र में किया जाता है, होली के अवसर पर किया जाता है। कब किया जाता है? होली के अवसर पर किया जाता है। ठीक है, आशा करूंगा कि आप गौरी नृत्य को आसानी से समझ गए होंगे। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिएगा, अब युद्ध नृत्य है। हम भीलों का तीसरा नंबर का जो नृत्य है वो है युद्ध नृत्य। युद्ध नृत्य वास्तविकता में क्या है? युद्ध नृत्य, जैसे युद्ध में क्या होता है कि भाले और तलवारें लेकर के युद्ध होता है, तो इस नृत्य में भील पुरुष क्या करते हैं?
हाथ में भाले और तलवारें लेकर के युद्ध करते हैं, इसलिए इसे युद्ध नृत्य कहते हैं। और इस युद्ध में कौन भाग लेता है? पुरुष भाग लेते हैं। देखिएगा वास्तविकता में आप देखते हैं कि पिछले जो पौराणिक अपनी कथाएं हैं, पौराणिक जो राजवंश हुए, उनमें पुरुष ही अधिकतर युद्धों में भाग लिया करते थे। तो ये जो नृत्य है इसमें भी पुरुष ही भाग लेते हैं, महिलाएं भाग नहीं लेती है। युद्ध नृत्य क्लियर हो गया। रमणी नृत्य है, ये भील महिलाओं से संबंधित है, भीलों की महिलाएं रमणी नृत्य करती है। द्विचक्री नृत्य भी भीलों की महिलाओं से संबंधित है, ठीक है। ये नृत्य आपको केवल इनके नाम याद रखने हैं, युद्ध, रमणी, द्विचक्री और हाथीमना। इनसे डीपली जाकर के इनसे बस यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि युद्ध नृत्य का संबंध कौन सी जनजाति से है, रमणी का किस जनजाति से है, द्विचक्री का किससे है, हाथीमना का किससे है। वो डेप्थ में जाता है तो गेर नृत्य और गौरी नृत्य से जाता है, ठीक है, क्योंकि इनकी मैंने आपको डिटेल तो थी वो मैं आपको समझा चुका हूं। ठीक है स्टूडेंट्स, हम अगली जनजाति पर अब बढ़ते हैं। यह जनजाति भील जनजाति हमारी कवर हो गई होगी। आशा करूंगा आपको अच्छे से समझ में आई होगी। ये ट्रिक आपको याद करनी है, ये ट्रिक मैं आपको समझा चुका हूं। ओके स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हमारी जो दूसरी नंबर की जनजाति स्टूडेंट्स वो है कालबेलिया जनजाति। कालबेलिया जनजाति की जो प्रमुख डांस है वो मैं लिख देता हूं, ठीक है, इधर लिखता हूं मैं। पहला है इंडोनी, चलो पेन का कलर चेंज कर ले दो, इंडोनी। दूसरा है संकरिया, तीसरा है पणिहारी, पणिहारी नृत्य। चौथा है चक्री नृत्य, ठीक है, पांचवा है बागड़िया नृत्य। पांचवा कौन सा है? बांगड़िया नृत्य। बांगड़िया नृत्य, ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स, कालबेलियों के जो प्रमुख नृत्य फेमस है कौन कौन से हैं? इंडोनी नृत्य, संकरिया नृत्य, पणिहारी नृत्य, चक्री नृत्य, बांगड़िया नृत्य, ठीक है। आपको ये 5 नृत्य याद कराने की एक आसान ट्रिक मैं यहां भी बताऊंगा। आपको केवल ये 5 नृत्य याद करने हैं। ये कौन सी? मैं आपको बता चुका कि डायरेक्ट प्रश्न पूछ लिया जाता है कि संकरिया नृत्य का संबंध कौन सी जनजाति से है। 4 जनजातियां दी जाएगी और आपसे डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा, ठीक है। तो इनको याद कैसे रखना है, इसकी एक प्यारी सी ट्रिक मैं आपको बताता हूं। देखिएगा ट्रिक क्या है। देखिएगा दोस्तों ट्रिक, देखो ट्रिक क्या है। काल्या की काकी इंडोनी लेके काल्या की काकी इंडोनी लेके पानी भरने गई। काल्या पीछे शक्कर खा गया, शक्कर खा गया, ठीक है स्टूडेंट्स। इसकी ट्रिक है, काल्या की काकी इंडोनी लेके पानी भरने गई तो काल्या पीछे से शक्कर खा गया, ठीक है। अब इस ट्रिक के जरिए हम इन 5 नृत्यों को कवर कर लेंगे और बहुत ही प्यारी ट्रिक है, आपको मजा भी आएगा और हंसी भी आएगी इसमें, ठीक है। तो देखिएगा, काल्या नाम का क्या है? एक लड़का है, ठीक है। अब काल्या से आपको क्या याद रखना है? कालबेलिया। क्या याद रखना है?
काल बेलिया। ठीक है, काल्या से क्या याद रखोगे? काल बेलिया। काल्या नाम का एक लड़का है, वो क्या करता है, काल्या की जो काकी है, मतलब ये काल्या है, ये काल बेलियों का एक लड़का है। इसकी काकी क्या है, इंडोनी लेके, इंडोनी का मतलब क्या होता है, घड़ा। जैसे अपन गांव में घड़ा लेकर के महिलाएं जाती है ना पानी भरने, तो ये है घड़ा। ठीक है, ठीक है, काल्या की काकी क्या है, घड़ा लेकर के पानी भरने गई। ठीक है, तो क्या हुआ कि जो काल्या है ना, ये बहुत ही बदमाश लड़का है, शरारती लड़का है। और ठीक है, डिब्बे में इसको क्या है, मीठा खाने का शौक है। तो ये क्या है, डिब्बे में जो सारी शक्कर रखी हुई थी ना, वो सारी शक्कर क्या है, खा जाता है। सारी शक्कर कौन खा जाता है, काल्या। ठीक है, तो अब इन नृत्यों को हम देखते हैं कि हमने इस ट्रिक के जरिए कैसे याद रखेंगे। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं यहां पे, पहला, दूसरा, तीसरा। ठीक है, 3 तक तो मैं यहां दिखाता हूं आपको। इंडोनी लोक नृत्य हमारा कवर हो गया है। ठीक है, पणिहारी हमारा क्लियर हो गया है। ठीक है, और शंकरिया नृत्य हमारा कवर हो गया है। 3 नृत्य कवर कर लिए। अब देखिएगा आगे की क्या ट्रिक है। ठीक है, अब काल्या की काकी इंडोनी लेकर पानी भरने गई, काल्या पीछे से शक्कर खा गया। अब जब काल्या शक्कर खा गया तो काल्या की काकी क्या होगी, वापस आई, और वापस आके जब उसने डिब्बा देखा और शक्कर का डिब्बा खाली मिला, तो उनको क्या आ गए, चक्कर। क्या आ गए, चक्कर। भाई चक्कर आ ही जाता है, बजट बिगड़ जाता है पूरा बेचारी। अब जनजाति के ट्राइब से गरीब थी, गरीब परिवार था, और एक काल्या सारी शक्कर खा गया, तो काल्या की जो काकी थी उसको क्या आने लग गए, चक्कर। डिब्बा खाली देकर के उसको क्या आ गए, चक्कर। और चक्कर से आप क्या याद रखोगे, चक्री नृत्य। कौन सा नृत्य, चक्री नृत्य। ठीक है, जब उसने पूछा कि ये शक्कर किसने खाई, तो कहा कि काल्या ने। तो कालबेलियों की महिलाएं पैरों में क्या पहनती है, बंगड़। तो उन्होंने क्या किया, बंगड़ से किसको मारा, काल्या को। ठीक है, तो आप बंगड़ से क्या याद रखोगे, बांगड़िया लोक नृत्य। ठीक है दोस्तों, काल्या अब देख लिएगा, इंडोनी से इंडोनी नृत्य, और पानी से पणिहारी नृत्य, और शक्कर से शंकरिया नृत्य, चक्कर से चक्री नृत्य, और बंगड़ से बांगड़िया नृत्य। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। कालबेलियों के लोक नृत्यों की ये ट्रिक आपकी तैयारी में कारगर साबित होगी और आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूं कि इंडोनी नृत्य, शंकरिया नृत्य, पणिहारी, केवल आपको इनके नाम याद रखने हैं, लेकिन इनमें भी एक जो फेमस है अपना, कौन सा, चक्री नृत्य, जो चौथे नंबर पे है, चक्री नृत्य। इसको प्रसिद्धि प्राप्त हुई है कालबेलियों के लोक नृत्य में अत्यधिक, और इसको प्रसिद्धि दिलाने का कार्य किसने किया है, एक प्रसिद्ध नृत्यांगना हुई कालबेलियों की, जिसका नाम था क्या, गुलाबो सपेरा नाम से एक प्रसिद्ध नृत्यांगना हुई है कालबेलियों की। एक ट्राइब्स में पैदा होकर के एक महिला अपने ट्राइब का, अपने लोक नृत्यों का इतना प्रचार कर रही है, इतना उनको फेमस कर रही है, एक बहुत बड़ी बात है। एक ट्राइब्स में यानी जानकारी के अभाव में, गरीब परिवार में उसने इतना चक्री नृत्य को इतनी प्रसिद्धि प्राप्त करवाई है गुलाबो सपेरा ने, ये एक वास्तविकता में बहुत बड़ी बात है। इसके लिए इनको क्या मिला है, पद्मश्री। क्या मिला है दोस्तों, पद्मश्री। राष्ट्रपति जी के द्वारा इनको क्या सम्मान प्राप्त हुआ है, पद्मश्री। ठीक है, चक्री नृत्य की, अब डायरेक्ट राजस्थान के एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाता है कि चक्री नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना का नाम क्या है और कौन है। तो कौन है चक्री नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना, गुलाबो सपेरा। और चक्री नृत्य कौन सी जनजाति का लोक नृत्य है, तो कालबेलिया जनजाति का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। ओके दोस्तों, हम कालबेलिया जनजाति के लोक नृत्य कवर कर चुके हैं। अब हम बढ़ेंगे आगे की ओर। अब जो हमारी तीसरे नंबर पे जो जनजाति आती है वो है गरासिया जनजाति। ठीक है दोस्तों, जो ये गरासिया जनजाति है, ये राजस्थान के सिरोही के पिंडवाड़ा क्षेत्र में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है,
पिंडवाड़ा में। ओके, गरासिया जनजाति सिरोही के पिंडवाड़ा क्षेत्र में अधिक पाई जाती है। ये भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि गरासिया जनजाति का संबंध राजस्थान के कौन से जिले से है, तो कौन से जिले से है, सिरोही जिले से। ठीक है, इनके जो फेमस लोक नृत्य हैं वो मैं यहाँ पे लिख देता हूं। ठीक है, लूर नृत्य, दूसरा है मांदल नृत्य, मांदल नृत्य, तीसरा है मोरिया नृत्य, मोरिया नृत्य, चौथा है जवारा नृत्य, जवारा नृत्य, पांचवा है कूद नृत्य, छठा है वालर नृत्य। कौन सा है दोस्तों, वालर नृत्य। ठीक है, गरासिया जनजाति के फेमस लोक नृत्य कौन कौन से हैं, लूर नृत्य, मांदल नृत्य, मोरिया नृत्य, जवारा नृत्य, कूद नृत्य और वालर नृत्य। ठीक है दोस्तों, गरासिया जनजाति के लोक नृत्य को याद करने की जो ट्रिक है वो क्या है, देखिएगा ट्रिक। गरासिया जनजाति के लोक नृत्य को याद करने की ट्रिक है गोलू, मामो, जवारा में कूदो। ठीक है दोस्तों, गरासिया जनजाति के लोक नृत्य को याद करने की ट्रिक है गोलू, मामो, जवारा में कूदो। ठीक है, तो देखिएगा कैसे याद करना है हमें। इससे हमारा पहला नृत्य कवर हो जाएगा, इससे दूसरा, इससे तीसरा, इससे चौथा, ठीक है, और इससे पांचवा लोक नृत्य। ठीक है दोस्तों, जो पहला लोक नृत्य है वो हमारा क्या, देखो गो से आपको क्या याद रखना है, गरासिया। क्या याद रखोगे, ग से गरासिया, लू से हमारा लूर नृत्य कवर हो जाएगा, माँ से हमारा मांदल नृत्य कवर हो जाएगा, मो से हमारा मोरिया लोक नृत्य कवर हो जाएगा, जवारा से जवारा लोक नृत्य कवर हो जाएगा, और कूद से कूद नृत्य, और वास से हमारा यहाँ पे आप यहाँ क्या याद रखोगे, वालर नृत्य। ठीक है दोस्तों, अब देखिएगा इन लोक नृत्यों की तो आपको केवल नाम याद रखना है, क्योंकि डायरेक्ट इनसे क्या क्वेश्चन पूछा जाता है कि लूर नृत्य का संबंध कौन सी जनजाति से है, गरासिया जनजाति से, मांदल का किससे, गरासिया से, मोरिया का किससे है, गरासियों से, जवारा लोक नृत्य का संबंध गरासियों से, कूद लोक नृत्य का संबंध गरासियों से, और वालर का संबंध किससे, गरासियों से। इस ट्रिक में मैंने आपको बता दिया, एक गोलू नाम का लड़का है, वो कह रहा है गोलू मामो, उसका मामा कौन है, वो उसने मामा को कह रहा है गोलू मामो जवारा में कूदो। ठीक है, तो इससे आपको मैंने बता दिया, गो से तो गरासिया याद रखना है, लू से लूर याद रखना है, मा से मांदल, मो से मोरिया, जवारा, ठीक है, जवारा, ठीक है, जवारा लोक नृत्य, कूद नृत्य और वालर नृत्य। ठीक है दोस्तों, अब देखो एक इंपॉर्टेंट बात आपको इस लोक नृत्य में एक बहुत ही, यानी गरासियों के लोक नृत्य में एक बहुत ही अच्छा प्रश्न बनता है। वो प्रश्न क्या है, वो प्रश्न बनेगा आपका वालर लोक नृत्य से। किससे बनेगा दोस्तों, वालर से, वालर नृत्य से। दोस्तों बिना वाद्य यंत्र के, बिना बिना वाद्य यंत्र के, वाद्य यंत्र के किया जाने वाला, किया जाने वाला, जाने वाला लोक नृत्य। ठीक है दोस्तों, जो वालर नृत्य है ये बिना वाद्य यंत्र के किया जाता है, इसलिए ये अत्यधिक इम्पोर्टेंट हो जाता है। क्या हो जाता है, इम्पोर्टेंट। पिछले वर्षों में राजस्थान के एग्जामों में पूछा गया है कई बार कि वालर, इस राजस्थान का निम्न में से ऐसा कौन सा लोक नृत्य है जो बिना वाद्य यंत्र के किया जाता है, तो वो कौन सा लोक नृत्य है, वालर नृत्य। वालर नृत्य का संबंध किससे है, गरासिया जनजाति से। गरासिया जनजाति के प्रमुख लोक नृत्य में आपको इस ट्रिक के द्वारा समझा चुका हूं। मैं भील के बारे में बात कर चुका हूं,
और मैं आपको भीलों के बारे में बात कर ली, मैंने कालबेलियों के बारे में बात कर ली। अब जो अगली जनजातियां हैं उनके बारे में मैं आपको अगले पार्ट में बात करूंगा, ठीक है, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। लंबा वीडियो इतना आपको इंटरेस्ट नहीं आता लंबे वीडियो में, ठीक है। 3 जनजातियों की मैं आज बात कर लिया हूं और मैं अगले वीडियो में आपको 3 जनजातियां और बची है उनके बारे में बात करूंगा, ठीक है। हमारी कौन कौन सी जनजातियां आज कवर हुई है? भील जनजाति, गरासिया जनजाति और हमारी कालबेलिया। लेकिन इससे पहले ये जो भील और मीणा जनजाति है, इनका एक मिश्रित लोक नृत्य है, भीलों का और मीणा जनजाति का। इस लोक नृत्य के बारे में आपको बता देता हूं, जो इनका मिश्रित लोक नृत्य है, ठीक है। भील प्लस मीणा, भील व मीणा, ठीक है। भील व मीणाओं का एक मिश्रित लोक नृत्य है। इस लोक नृत्य का नाम है नेजा नृत्य। कौन सा नृत्य? नेजा नृत्य। इस नेजा नृत्य में पुरुष व महिलाएं दोनों भाग लेती है, ठीक है दोस्तों। इस नृत्य में क्या है? पुरुष और महिलाएं दोनों भाग लेती है। अब क्या होता है इस नृत्य के अंदर, देखो दोस्तों, कि जैसे दोनों तरफ तो महिलाएं या लड़कियां जो भी होती है पंक्ति बना करके खड़ी हो जाती है और इनके हाथ में क्या होती है? छड़े, ठीक है। ये होती है भील महिलाएं, ठीक है। कौन होती है? भील महिलाएं। और यहाँ पर क्या होता है कि एक डंडे पे नारियल फिरो करके लगा दिया जाता है। क्या है? यहाँ पर नारियल लगा दिया जाता है। यहाँ से क्या है? मीणाओं के जो लड़के होते हैं वो भग करके आते हैं और महिलाएं इन्हें क्या करती है? छड़ी से इन पर क्या करती है? वार करती है। क्या है? छड़ी से इन पर वार करती है। जो भी मीणाओं का जो लड़का है वो इस नारियल को तोड़ करके, यानी इस नारियल को यहाँ से हटा करके अपने साथ ले जाता है, तो इनमें ऐसी प्रथा है, इनका ऐसा मानना है कि उसकी शादी जल्दी हो जाती है, ठीक है। भील महिलाओं व मीणाओं के पुरुषों के द्वारा जो नृत्य किया जाता है, इसे कौन सा नृत्य कहते हैं? नेजा नृत्य। नेजा, इसको, ये जो नारियल है इसको क्या कहा जाता है? नेजा, ठीक है। समझ गए होंगे? ये जो नारियल इस कपड़े इस पे बना हुआ होता है इसको नेजा कहा जाता है। भील महिलाएं व मीणा पुरुष भाग लेते हैं। इन दोनों का ये सामूहिक लोक नृत्य है, भील व मीणाओं का। ओके, नेजा नृत्य आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो मीणाओं के इतने लोक नृत्य फेमस नहीं है, एक नेजा नृत्य मीणाओं के लिए जाना जाता है, ठीक है। तो हमारी 1, 2, 3 और 4 जनजातियां आज मैंने कवर की है, ठीक है। 5वीं जो जनजाति है मेव जनजाति, इसके क्या है? केवल 2 नृत्य फेमस हैं। एक तो रतबई व रतबाजा। रतबई लोक नृत्य है एक तो, और एक है रतबई व रतबाजा, ठीक है। रतबई व रतबाजा लोक नृत्य मेव जनजाति का फेमस है, ठीक है दोस्तों। कंजर जनजाति और सहरिया जनजाति के बारे में मैं अगली क्लास में, जो अगला पार्ट हमारा बनेगा, उसमें बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको क्या है, जो क्षेत्रीय आधार पर जो लोक नृत्य किए जाते हैं इनके बारे में थोड़ा बता देता हूं, ठीक है। इनसे डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाता है, कच्ची घोड़ी का संबंध किससे है? अग्नि नृत्य का, चरी नृत्य का किससे है, ठीक है। अब कच्ची घोड़ी जो लोक नृत्य है दोस्तों, देखिएगा। कच्ची घोड़ी जल्दी जल्दी मैं आपको बता देता हूं, इनको पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा। इस क्लास से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, इसकी गारंटी है मेरी, ठीक है। ये कच्ची घोड़ी है, कच्ची घोड़ी, कच्ची घोड़ी लोक नृत्य। दोस्तों कच्ची घोड़ी जो लोक नृत्य है ना, इसका संबंध
कहाँ से हैं? शेखावाटी से। कहाँ से हैं? शेखावाटी क्षेत्र से। ठीक है, शेखावाटी क्षेत्र में किया जाने वाला लोक नृत्य है कच्ची घोड़ी। ठीक है, इसको हम व्यावसायिक नृत्य भी कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यावसायिक लोक नृत्य है कच्ची घोड़ी। इसमें क्या होता है कि पुरुषों द्वारा किया जाता है। ये भी किसके द्वारा किया जाता है? पुरुषों द्वारा। ये किसके द्वारा किया जाता है दोस्तों? पुरुषों द्वारा। पुरुष क्या करते हैं? अपने यहाँ पे घोड़ी बांध के और नृत्य करते हैं। और इस नृत्य में क्या होता है? फूल का बनने का और बिगड़ने का एहसास होता है। कैसे? कि ये यहाँ का जो है वो यहाँ आ जाता है, जो यहाँ का व्यक्ति है वो डांस करता हुआ कहाँ पे आता है? यहाँ पे। यहाँ का कहाँ पे जाता है? यहाँ पे। यहाँ का यहाँ पे और यहाँ का यहाँ पे। तो ये जब नृत्य ये जो लोग करते हैं कच्ची घोड़ी नृत्य, तो इसमें क्या होता है? फूल का बनने का और बिगड़ने का एहसास होता है। इसलिए ये नृत्य फेमस है। ये व्यावसायिक लोक नृत्य के अंतर्गत आता है, शेखावाटी क्षेत्र में प्रचलित है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि कच्ची घोड़ी नृत्य का संबंध कौन से क्षेत्र से है? तो कौन से क्षेत्र से है? शेखावाटी क्षेत्र से। ठीक है दोस्तों, आशा करूंगा कच्ची घोड़ी नृत्य के बारे में आप समझ गए होंगे। ठीक है, हमारा दूसरा जो लोक नृत्य है ये कौन सा है? अग्नि नृत्य। ठीक है, अग्नि नृत्य के बारे में मैं आपको बता देता हूं। देखिए, अग्नि नृत्य अग्नि नृत्य। ठीक है दोस्तों, आपने पढ़ा होगा जसनाथ जी, जसनाथी संप्रदाय। जसनाथी संप्रदाय। दोस्तों, जब संत व संप्रदाय का टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊंगा तो मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से सारे संप्रदायों को विस्तृत रूप से समझाऊंगा। यहाँ अग्नि नृत्य की बात हुई है तो मैं यहाँ पर चल रहा हूँ जसनाती संप्रदाय। ठीक है, ये जो अग्नि नृत्य है ये कौन करता है? जसनाती संप्रदाय के लोग अग्नि नृत्य करते हैं। ठीक है, ये किसके अनुयायी होते हैं? जसनाथ जी के। जसनाथ जी के ये अनुयायी होते हैं। ठीक है, जसनाती संप्रदाय का प्रमुख केंद्र कौन सा है? कतरियासर। कतरियासर गांव, बीकानेर। ये कतरियासर कहाँ पे पड़ेगा? बीकानेर। कतरियासर कहाँ पे है दोस्तों? बीकानेर में। कतरियासर कहाँ है? बीकानेर, है ना। तो कतरियासर का संबंध कहाँ से है? बीकानेर से। ठीक है, अब कतरियासर में किनका जन्म हुआ था दोस्तों? कतरियासर में जसनाथ जी का जन्म हुआ, इसलिए जसनाती संप्रदाय का प्रमुख केंद्र कौन सा गांव है? कतरियासर। और अग्नि नृत्य का संबंध भी किससे माना जाएगा? कतरियासर, बीकानेर से। अब देखिए अग्नि नृत्य में क्या करते हैं। अग्नि नृत्य में जसनाती संप्रदाय के लोग एक ऐसे आग के अंगारों का, इसमें क्या होता है कि आग के कोयले जो होते हैं उनको जला करके इसमें रख दिया जाता है। एक बहुत बड़े इलाके क्षेत्र में ऐसे आग का एक कुंड वो तैयार किया जाता है। अब क्या होता है कि जो जसनाती संप्रदाय के जो अनुयायी हैं, जो जसनाती संप्रदाय के अनुयायी हैं वो क्या करते हैं? इस पे पैदल बिना चप्पलों के, बिना कुछ पहने हुए फतेह ये जब इस पर चलते हैं तो कौन सा उद्घोष करते हैं दोस्तों? फतेह अपने मुंह से बोलते हुए इस आग के, जलती हुई आग पर चलते हैं। इसलिए इसी को अग्नि नृत्य कहा जाता है। अग्नि नृत्य किस लिए कहा जाता है? आग पर चलते हैं।
अब जब आग पर चलेंगे तो इसको अग्नि नृत्य कहते हैं। अग्नि नृत्य इसलिए कहते हैं क्योंकि ये आग पर चलते हैं, और जब ये इस पर चलते हैं और तो इस पर क्या बोलते हैं, इसको फतेह फतेह। हाथ में जो अंगारे, जो झदकते हुए अंगारे होते हैं, उन्हें हाथ में लेते हैं। ये सोचिएगा कि इनका जसनाथ जी के प्रति कितना लगाव है, उन्हें कितना मानते हैं कि धधकते हुए अंगारों पर उनके लिए चलने को तैयार हो जाते हैं, अपनी परंपराओं को निभाते हैं, और इसी परंपरा के लिए राजस्थान फेमस है। ऐसा आपको कहीं नहीं मिलेगा कि अपने भगवान के लिए लोग आग पे भी चल रहे हैं। तो राजस्थान की धरती पर तो ऐसे महान ऐसे संप्रदाय मिलते हैं जो देखिएगा, ठीक है। फतेह फतेह का उच्चारण करते हैं। अग्नि नृत्य का संबंध जसनाती संप्रदाय से है। जसनाती संप्रदाय जसनाथ जी के वंशज, जसनाथ जी को जो अनुयायी हैं वो जसनाती संप्रदाय का पालन करते हैं। कतरियासर बीकानेर से इसका संबंध है। ठीक है दोस्तों, आशा करूंगा कि अग्नि नृत्य से आप अवगत हो गए होंगे। ठीक है, अब तीसरा है हमारा चरी नृत्य। अब ये जो नृत्य है इनमें इतना डेप्थ में तो कुछ है नहीं, इनके क्षेत्र इंपॉर्टेंट है। भाई ये कौन से क्षेत्र में किए जाते हैं, इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि चरी नृत्य का संबंध कहाँ से है, बिंदोली का किससे है, बमका कहाँ से है और ढोल का किससे है। इसके पहले एक 7वां नंबर का जो लोक नृत्य है वो है 13 ताली नृत्य। 13 ताली लोक नृत्य, ये भी बहुत ही फेमस लोक नृत्य है, और राजस्थान के अधिकतर एग्जामों में 13 ताली नृत्य से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं आपको 13 ताली नृत्य से भी अवगत करवाता हूं। ठीक है, हमारा अगला लोक नृत्य कौन सा है, 13 ताली। ठीक है, देखिएगा 13 ताली लोक नृत्य। दोस्तों 13 ताली लोक नृत्य बहुत ही अच्छा और राजस्थान में बहुत ही फेमस लोक नृत्य है। इस नृत्य को कौन करते हैं, कामड़िया, कामड़िया पंथ की, कामड़िया पंथ की महिलाएं। तेरह ताली नृत्य को कौन करती है दोस्तों, कामड़िया पंथ की महिलाएं। अब कामड़िया पंथ जब आया है तो मैं आपको कामड़िया पंथ के बारे में बता देता हूं। कामड़िया पंथ की स्थापना किसने की, हमारे प्रमुख लोक देवता रामदेव जी। रामदेव जी ने कामड़िया पंथ की स्थापना की। दोस्तों कामड़िया पंथ की इन्होंने स्थापना क्यों की, दलितों के उत्थान हेतु। किसके उत्थान हेतु, दलितों के उत्थान हेतु रामदेव जी ने क्या की, कामड़िया पंथ की स्थापना की। वो कामड़िया पंथ की स्थापना क्यों हुई, कैसे हुई, ये मैं आपको जब रामदेव जी और लोक देवताओं के बारे में बताऊंगा तो उस टाइम पे मैं बिल्कुल डेप्थ में जाकर के ये सारे लोक देवता पढ़ाऊंगा, तो कामड़िया पंथ को भी विस्तृत रूप से बताऊंगा। यहाँ लोक नृत्य की बात चल रही है इसलिए आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ। ठीक है, कामड़िया पंथ की महिलाएं 13 ताली नृत्य करती है। रामदेव जी ने कामड़िया पंथ की स्थापना की क्योंकि दलितों के उत्थान हेतु इन्होंने कामड़िया पंथ की स्थापना की। ठीक है, अब 13 ताली नृत्य कैसे किया जाता है, ठीक है दोस्तों, इसके बारे में बताता हूं। जो कामड़िया पंथ की महिलाएं होती है इसमें क्या करती है, पहली बात हाथ व पैरों में, हाथ व पैरों में 13 मंजीरें, 13 मंजीरें पहनती है। दोस्तों कामड़िया पंथ की महिलाएं अपने हाथ व पैरों में कुल मिलाकर के टोटल 13 मंजीरें पहनती है। ठीक है, दूसरा क्या करती है, इसमें बैठ करके डांस करती है। महिलाएं बैठ करके
बैठ करके डांस करती है। दोस्तों आमतौर पर जो डांस किए जाते हैं वो खड़े रह करके पैरों व हाथों दोनों के सहयोग से किए जाते हैं, लेकिन जो 13 ताली नृत्य इसकी विशेषता है, इसकी एक खासियत है कि इसमें महिलाएं बैठ करके डांस करती है। ठीक है, इस 13 ताली नृत्य में क्या होता है दोस्तों, कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? इसमें रावण हत्ता वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? रावण हत्ता वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, कामड़िया पंत और रामदेव जी के लिए प्रसिद्ध कौन सी जगह है? आप सभी को पता होगा, पोखरण, रामदेवरा। जो कहां पर है? रुणेचा। रामदेवरा, राजस्थान का सबसे बड़ा रामदेवरा कहां पर स्थित है? रुणेचा में। रुणेचा कहां है? जैसलमेर की पोखरण तहसील में। कहां है? जैसलमेर की पोखरण तहसील में। कहाँ है दोस्तों? जैसलमेर की पोखरण तहसील में। रुणेचा रामदेवरा कामड़िया पंथ का प्रमुख केंद्र है। रामदेव जी का सबसे बड़ा मंदिर है यहाँ पर रुणेचा के अंदर। ठीक है दोस्तों, 13 ताली नृत्य के बारे में आशा करूंगा कि आपको समझ में आ गया होगा। कामड़िया पंथ की महिलाएं करती है। कामड़िया पंथ की स्थापना रामदेव जी ने दलितों के उत्थान के हेतु किया है। रामदेव जी का जो सबसे बड़ा मंदिर राजस्थान में है वो रुणेचा पोखरण जैसलमेर में है। ठीक है, इस नृत्य में हाथ व पैरों में 13 मंजीरें महिलाएं धारण करती है और इनको धारण करके बैठ करके डांस करती है। ठीक है, इस लोक नृत्य में रावण हत्ता वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, 13 ताली नृत्य मैंने यहाँ पर कवर कर लिया है। मैं आपको कच्ची घोड़ी, अग्नि नृत्य और 13 ताली लोक नृत्य के बारे में बता चुका हूँ। हमारा तीसरा जो लोक नृत्य है, ये जो बता रहा हूँ वो चरी नृत्य के बारे में डिस्कस करूंगा आपसे। चरी नृत्य क्या है? ठीक है, हमारा अब आ गया है चरी नृत्य। चरी नृत्य, ठीक है दोस्तों, जो चरी नृत्य है, चरी नृत्य का संबंध राजस्थान में किशनगढ़ कहाँ आता है? अजमेर में। ठीक है, अजमेर में। ठीक है, चरी नृत्य कौन सी जाति के लोग करते हैं? गुर्जर। ठीक है, चरी नृत्य कौन करती है? गुर्जर महिलाएं। गुर्जर महिलाएं चरी नृत्य के लिए जानी जाती है। गुर्जरों का लोक नृत्य है चरी नृत्य, और इस चरी नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना है जिन्होंने इस चरी नृत्य को पूरे देश में ख्याति प्राप्त करवाई है। उनका नाम क्या है? फलकूबाई। क्या नाम है? फलकूबाई। ठीक है दोस्तों, चरी नृत्य के लिए जो फेमस नृत्यांगना है उनका नाम है फलकूबाई। इन्हें भी इसके लिए, चरी नृत्य के लिए पद्मश्री से नवाजा गया है। पद्म पुरस्कार से इन्हें भी नवाजा गया है। राजस्थान में चरी नृत्य का संबंध किशनगढ़ के, अजमेर की किशनगढ़ तहसील से है। गुर्जर महिलाएं चरी नृत्य करती हैं और चरी नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना का नाम है फलकूबाई। ठीक है दोस्तों, चरी नृत्य के बारे में आपको, इसमें क्या होता है कि महिलाएं अपने सिर पे चरी, बहुत सारी ऐसे चरियां आपने देखा होगा ये डांस। तो इसमें क्या होता है, कपास के बीज रखती है और ऐसे चरी धारण करती है और अपने सर पर चरी रख करके डांस करती है महिलाएं। ठीक है, चित्र इतना खास नहीं है, आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ, अपना काम तो पढ़ाना है।
चित्रकारी करना है नहीं, बस आप समझ जाओ इसलिए। ऐसे चरियाँ, बहुत सारी चरियाँ धारण करके डांस करती है महिलाएं। आपने देखा होगा ये डांस तो, और नहीं देखा हो तो यूट्यूब पे देख सकते हो आप, ये डांस आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसमें कपास के बीज रखती है। क्या रखती है? कपास के बीज, कपास के बीज रखती है महिलाएं। ठीक है दोस्तों, चरी नृत्य आशा करूंगा आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चरी नृत्य के बारे में मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, बिंदोली नृत्य को आपको इसका क्षेत्र ध्यान में रखना है बस। कौन से क्षेत्र में किया जाता है बिंदोली नृत्य? झालावाड़ में। कहाँ किया जाता है दोस्तों? झालावाड़ में। ठीक है, आजकल राजस्थान के एग्जामों में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है बिंदोली नृत्य का संबंध कहाँ, कौन से क्षेत्र से? झालावाड़ से। बम नृत्य का संबंध कहाँ से है? भरतपुर। कहाँ से है दोस्तों? भरतपुर क्षेत्र से बम नृत्य का संबंध है। और ढोल नृत्य का संबंध कहाँ से है? जालोर क्षेत्र से ढोल नृत्य का संबंध है। तेलर ताली नृत्य में आपको बता चुका हूँ। तो इस प्रकार हमारे क्षेत्रीय लोक नृत्य और जनजातीय लोक नृत्यों में 3 जनजातियों के लोक नृत्य यानी 4 जनजातियों के लोक नृत्य आज की क्लास में मैं आपको समझा चुका हूँ। ठीक है दोस्तों, आज की इस क्लास में मैं आपको क्षेत्रीय आधार पर संपूर्ण लोक नृत्यों की जानकारी दे चुका हूं और जनजातीय आधार पर 4 जनजातियों के लोक नृत्य मैं आपको बता चुका हूं। आशा करूंगा कि आपको ये जो आज की क्लास है ये समझ में आई होगी और आपकी तैयारी में कारगर साबित होगी। ये बचे हुए जो 2-3 लोक नृत्य हैं, 3 जनजातियों के लोक नृत्य हैं, वो मैं आपको अगली क्लास में और अच्छे तरीके से समझाऊंगा। और ये क्लास आप अगर ध्यान से 1-2 बार देख लेते हो तो आप लोक नृत्य को कभी भूल नहीं पाओगे। टॉप ऑफिसर्स क्लासेज आपके साथ हमेशा है और हम आशा करेंगे कि आप इसी प्रकार हमें सहयोग प्रदान करेंगे। इसीलिए आप इस चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें हमारे वीडियो को। हम जो मेहनत कर रहे हैं उसमें थोड़ा सा आप भी सहयोग करें। आपके सहयोग के बिना हम कुछ भी नहीं है। थैंक यू दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राम राम, थैंक यू।